नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। बद्रीनाथ धाम में हुआ ऐसा चमत्कार कि तीर्थ पुरोहित भी मान रहे हैं इसे बड़ा शुभ संकेत। चार धाम यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह। 3 दिन में ही रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे उत्तराखंड। मौसम विभाग ने फिर जारी किया येलो अलर्ट, फिर और बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। जंगलों में अवैध मजारों के मामले पर अब उन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई जिनके कार्यकाल में बनी थी ये मजारें। कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम में एक चमत्कार हुआ है। इस चमत्कार को तीर्थ पुरोहित भी देश प्रदेश के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। आपको बता दें कि बर्फ की फुहारों और पुष्प वर्षा के बीच बृहस्पतिवार को सुबह 7:10 पर वृष लगन में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। चारों ओर वैदिक मंत्रोच्चारण और जय बद्रीनाथ का जय घोष सुनाई दे रहा था। लेकिन कपाट खुलने के बाद एक ऐसी बात हुई जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहीं तीर्थ पुरोहित भी इसे देश के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। कपाट खुलने के बाद जब देखा गया तो भगवान बद्रीनाथ को उड़ाए गए घृत कंबल पर इस बार भी घी ताजा मिला। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल ने बताया कि घृत कंबल पर घी ताजा मिलने का अभिप्राय ये है कि देश में खुशहाली बनी रहेगी। बीते वर्ष भी कंबल पर लगा घी ताजा था। बाहर इतनी बर्फबारी और ठंड होने के बाद भी अगर घी सूखता नहीं है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। धार्मिक परंपराओं के मुताबिक कपाट बंद होने पर भगवान बद्रीनाथ को घी में लिपटा कंबल उड़ाया जाता है। केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की दिव्य और भव्य मूर्ति तो बनी है, लेकिन यहाँ नियमित पूजा पाठ न होने के बाद स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आदिगुरु शंकराचार्य की उपेक्षा ठीक नहीं है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की नियमित पूजा भी होनी चाहिए। अगर सरकार को जरूरत है तो वहाँ के लिए पुजारी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से आदिगुरु शंकराचार्य जी की पूजा अर्चना होनी चाहिए। वहाँ पर सरकार को सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु से अपील की है कि यात्रा में तीर्थ यात्री के रूप में आए और पुण्य के भागी बने, लेकिन मौज मस्ती और घूमने फिरने के मकसद से चार धाम यात्रा में आने का कोई औचित्य नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में अवैध मजारों को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। वन विभाग ने जंगलों में अवैध धार्मिक निर्माण को लेकर सर्वे भी करवाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब ऐसे वन विभाग के अफसरों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके कार्यकाल में ये अवैध धार्मिक निर्माण करवाए गए हैं। उत्तराखंड के संरक्षित वन क्षेत्रों में भी अवैध मजारें मिलने से पिछले दिनों उत्तराखंड की राजनीति खासी गर्मा गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो सीधे तौर पर अधिकारियों को उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। अब वन विभाग ने IFS अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को अवैध धार्मिक निर्माण पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया है। इसके बाद प्रदेश भर की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। अभी तक चारों धामों में 1,27,000 से भी ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा यात्रियों की संख्या केदारनाथ धाम में रही है, जहां 3 दिन में ही 44,000 से ज्यादा यात्री बाबा के दर पर पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। वहीं चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। सभी धामों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। यही वजह है कि यात्रा शुरू हुए 5 दिन हुए हैं, अभी तक लाखों श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 और 29 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में तो वहीं 29 अप्रैल को पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। 28 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं दोपहर के बाद और शाम के समय गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं 29 अप्रैल को राज्य में कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने के साथ ही झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। अब खबर बेरोजगार युवाओं के लिए है, जहां भारतीय नौसेना ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारतीय नौसेना द्वारा 29 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके लिए अंतिम तिथि 14 मई 2023 है। इसके लिए भारतीय नौसेना द्वारा उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा और अंतिम रूप से चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। भगवान भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर गौचर नगर पालिका द्वारा गौचर में श्रद्धालुओं का फूल मालाओं और मिष्ठान खिलाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। गौचर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट ने बताया कि भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पर आ रहे सभी श्रद्धालुओं की यात्रा शुभ हो। सभी पर भगवान बद्री विशाल अपनी कृपा बनाए रखें। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा करीब 7 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। लेकिन लोक निर्माण विभाग, मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण, जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के बीच सामंजस्य न होने के कारण माल रोड में हो रहे कार्यों के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं माल रोड के साथ सभी संपर्क मार्ग भी खोद दिए गए हैं, जिसके साथ लोगों को वाहनों से आवाजाही करने में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। माल रोड में व्यापारियों के कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बुधवार को माल रोड के एक भाग के धंसने के
के कारण डंपर चपेट में आ गया और सड़क पर गिर गया, जिसमें डंपर के चालक की मौत हो गई, जिस कारण मसूरी के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्यों की गुणवत्ता और धीमी गति के साथ तय सीमा पर काम नहीं होने को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी की माल रोड पर धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया गया। सीजन से पहले ही माल रोड की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की गई। झीली व्यापारियों ने पिछले वर्ष पेयजल निगम द्वारा रोडें खोद दी गई थी, इस वर्ष पीडब्ल्यू द्वारा रोडें खोद दी गई थी। हमारी मांगों को मानना न मानने का कोई बात नहीं रह गई है। जनप्रतिनिधि कोई बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, प्रशासन कोई बात देखने को तैयार नहीं है। जरूर कहीं ना कोई भ्रष्टाचार में कोई ना कोई या तो अधिकारी लिप्त है या ठेकेदार लिप्त है या सब कॉन्ट्रैक्टर लिप्त है उनके। अब बहुत ही दुखद घटना है कि मसूरी की इस प्रकार से सुंदर पर्यटन नगरी को खराब किया जा रहा है। हमारे द्वारा साफ बता दिया गया है, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर समस्त दुकानों के सामने से मलबा नहीं हटा तो उस दुकान के आगे, जिस दुकान के आगे मलबा है या मेनोल खुला हुआ है, ढक्कन गड्ढा खुदा हुआ है, वो हम धरना देंगे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। और साफ तौर पर मसूरी के समस्त व्यापारी भाई, समस्त हमारे नागरिक एकजुट होकर अब इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अब लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। रामनगर में गुरुवार को 6 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस संबंध में कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि गुरुवार को रामनगर में 6 मरीज कोरोना के मिले हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि इन सभी को दवाई देने के बाद होम आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रामनगर में 11 अप्रैल से जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद गुरुवार 38 संक्रमित पाए गए और उन्होंने सभी लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना की दस्तक फिर से हो गई है। आज फिर कुछ पॉजिटिव केस आए हैं। आज कितना है और लगभग अभी तक कितने को यहाँ रामनगर में हो चुके हैं पॉजिटिव? अभी तक देखिए, आज जो हमारे पास 1 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसमें 6 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष हैं। और 11 तारीख से हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की थी, जिस दिन हमारी मॉक ड्रिल हुई थी उस दिन से। और अभी तक 38 केस जो हैं 38 केस जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं रामनगर में 11 से 26 तक 15 दिनों में। तो सर किस प्रकार की सावधानी बरतें जनता के लिए, क्या करते हैं? देखिए, अभी भी आपने देखा होगा कि लोग अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी भी मास्क लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं और भीड़ बड़ा जगह में अभी भी जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। मेरी सभी से यही निवेदन है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और अननेसेसरी बाहर बाज़ार में भीड़ में खासकर वो लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ना निकलें। अब एक दुखद खबर उत्तरकाशी के डुंडा से है, जहां सोन गांव में तेज आंधी तूफान से श्यामदास के गौशाले के ऊपर चीड़ का पेड़ गिर गया और हादसे में 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करीब 3 बजे की है, जब श्यामदास गौशाला के अंदर बैठे हुए थे। वहीं उनके परिवारजन भी बैठे हुए थे कि अचानक कुदरत का कहर इस तरह ढाया कि तेज आंधी तूफान हुआ और तूफान से चीड़ का पेड़ छानी के ऊपर गिर गया, जिससे श्यामदास और मोनिका गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 मवेशियों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं 2 बैल गौशाला के अंदर फंस गए, जिसकी सूचना मिलने के बाद गेवला चौकी से पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को रेस्क्यू किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मखाल से 108 भी तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर जिला अस्पताल उत्तरकाशी के लिए रेफर कर दिया गया। अभी भंडार सिंह क्षेत्र के ग्राम सौंद में, इस भंडार सिंह क्षेत्र में अभी बहुत तूफान हुआ। वहाँ तूफान से रमेश दास जी के मकान में 2 पेड़ गिरे, जिससे रमेश दास जी के पिताजी को चोट आई है। उनको अभी ग्रामीणों द्वारा उत्तरकाशी के लिए भेजा गया उनकी सहायता, और उनकी 2 भैंस मर चुकी है और उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा उनकी तुरंत आर्थिक सहायता की जाए और उनके पिताजी के तुरंत प्राथमिक उपचार किया जाए। और उनकी छोटी बच्ची को भी चोट आई है, वह भी उत्तरकाशी रेफर की गई है। मैं सरकार और प्रशासन से व जनप्रतिनिधियों से गुजारिश करूंगा कि ये तुरंत ही उनकी आर्थिक सहायता की जाए। धन्यवाद। अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बाघिन पर्यटकों की जिप्सी पर तेजी से झपट पड़ी। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में सीतावनी मार्ग पर बाघिन पर्यटकों की जीप पर झपट पड़ी। हालांकि बाघिन जिप्सी के अंदर नहीं घुसी। बाघिन को लेकर वन विभाग की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। टेढ़ा गेट से पर्यटकों की जिप्सी सीतावनी जोन की तरफ जंगल सफारी करा रही थी। ग्रासलैंड के समीप पर्यटकों को सड़क किनारे एक बाघिन दिखाई दी। बाघिन को देखकर पर्यटकों की जिप्सी रुक गई। इस पर बाघिन अचानक हमलावर हो गई और जिप्सी की ओर कूद पड़ी, जिससे जिप्सी में बैठे पर्यटकों के होश उड़ गए और चीख पुकार मच गई।
गनीमत रही कि बाघिन ने पर्यटकों पर हमला नहीं किया और जंगल की ओर चली गई। सीतावनी पर्यटन जोन में भ्रमण के दौरान जिप्सी चालक द्वारा बाघ उत्तेजित और आक्रामक करने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें बाघिन जिप्सी पर सफारी कर रहे पर्यटकों पर हमला करने ही वाली थी, जिस पर रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वाहन चालक और जिप्सी स्वामी को चिन्हित कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में केस वाहन स्वामी और जिप्सी चालक दोनों पर दर्ज किया गया है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए एक होम्योपैथिक अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जिसमें स्थानीय सहित बाहरी लोगों से आने वाले मरीजों को भी फायदा मिलेगा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तपोवन स्थित क्रिया योग आश्रम में प्रयास होम्योपैथिक एंड कैंसर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा होम्योपैथिक एंड स्पेशलिटी कैंसर केयर क्लिनिक का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर श्रुति शाह ने बताया कि चिकित्सालय में कैंसर का सामान्य दिनों में ही कम कीमत चिकित्सा खर्च पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी है। हम लोग वर्ल्ड की जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कैंसर की, वो सारी यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। जो लेटेस्ट में लेटेस्ट रिसर्च है। जर्मनी से दवाइयाँ आती है, ऑस्ट्रिया से आती है, जहाँ पे बहुत स्विट्जरलैंड से दवाइयाँ आती है, और हमारा खुद का भी बहुत गहरा संशोधन है। हम 7 डॉक्टर्स की टीम है। फिलहाल मैं यहाँ पे रहूँगी, फिर धीरे धीरे और भी तज्ञ पूरे इंडिया और वर्ल्ड से यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, और ये हर गुरुवार को यहाँ के लोकल और नीडी लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री रहेगी। बाकी कैंसर की दवा का चार्ज भी हमने 100 रुपया प्रतिदिन रखा है, और बाकी अन्य कोई रोग है तो 50 रुपया प्रतिदिन रखा है। 50 रुपये की यहाँ पे पर्ची कटती है। सर्वप्रथम हम डॉक्टर श्रुति शाह जी को और उनके पतिदेव, उनके परिवार को, उनकी बिटिया, सबको हम बधाई देते हैं। आज स्वामी शंकरानंद जी के का एक जो सपना है, वो सर्वे भवन्तु सुखिना का, वो यहाँ पर साकार हो रहा, दिख रहा है, हमको साक्षात दिख रहा है। और जो एक परंपरा रही है एक योगियों की, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ऋषिकेश क्षेत्र ये प्रवेश द्वार है चारों धाम यात्रा का, यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं को आगे बढ़ाकर स्वामी शंकरानंद जी ने एक बहुत बड़ा, एक हमारे इस क्षेत्र के लिए ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और आज उसी परंपरा से जुड़ करके डॉक्टर श्रुति शाह जी ने इस होम्योपैथिक हॉस्पिटल की आधारशिला यहाँ पर जो रखी है। और सबसे बड़ी बात, ऋषिकेश में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन, आप PhD होल्डर हैं, आपका तमाम अनुभव जीवन का हमारे इस क्षेत्र में होम्योपैथी की उपचार के लिए हमको उपलब्ध रहेगा। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि है ऋषिकेश क्षेत्र की। और तमाम जो तीर्थ यात्री हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा के लिए यहाँ पर आते हैं, वो इसका लाभ लेंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। अब खबर डोईवाला से है, जहां घर के आगे खड़ी टेम्पो ट्रेवल गाड़ी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना से क्षेत्र में दहशत हो गई। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में जानवर चोरों के बाद अब गाड़ी चोर सक्रिय हो गए हैं। नागल ज्वालापुर के राजेश सिंह जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, उनकी टेम्पो ट्रेवल गाड़ी रात के 1 बजे करीब चोरों ने चुरा ली। जानकारी मिलते ही घटना की जानकारी डोईवाला पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जाँच शुरू कर दी है। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। अब खबर कानपुर विधानसभा से है, जहां मौजूदा विधायक के समर्थकों द्वारा निवर्तमान विधायक के समर्थकों पर मारपीट को अंजाम दिए जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक दरअसल खानपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों में लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तहरीर प्राप्त करते हुए संबंधित धारा में 323 सहित 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये सूचना प्राप्त कानपुर ब्लॉक में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें 2 पक्षों में विवाद हो गया, मारपीट। तो उसके प्रकरण के चलते जो है कल तहरीर प्राप्त हुई थाना कानपुर से, और धारा 323 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। और खबर हरिद्वार से है, जहां ड्रग्स विभाग की टीम ने स्थित दवाई की फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया, जिसमें दूसरी कंपनी का रैपर बदलकर अपनी कंपनी का रैपर लगाया जा रहा था। निरीक्षण करने पहुंची ड्रग्स विभाग की अधिकारी अनीता भारती ने कंपनी में चल रहा प्रोडक्शन बंद कर दिया है। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में दवाइयां भी खुली पड़ी मिली, साथ ही कई दवाइयों के रैपर भी खुले पड़े हुए मिले। ड्रग्स विभाग के निरीक्षण के बाद दवाई फैक्ट्री में हड़कंप मचा रहा। वहीं दवाइयों की फैक्ट्री में इतनी बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद दवाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती मंगलौर JB रेमिडीज फैक्ट्री में निरीक्षण करने पहुंची थी। फैक्ट्री में कई महत्वपूर्ण दवाइयां खुली पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी कंपनी की दवाइयों को अपनी कंपनी का लेबल देकर तैयार किया जा रहा था, जिसमें ड्रग के सभी नियमों का उल्लंघन किया गया था। ड्रग्स विभाग के निरीक्षण के दौरान दवाई का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है और दवाई के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। दवाई फैक्ट्री में इस पर लापरवाही पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक
सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉक प्रोडक्शन कर बंद कराया गया है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।